लर्निंग मार्केट में महेश में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए। आज की एक्सपायरी थोड़ी सी अजीब तरह से हुई क्योंकि एक बार के लिए मार्केट लग रहा था कि ऊपर निकलेगा, लेकिन वो नीचे की तरफ भी टूटा एंड फिर टुवर्ड्स एंड थोड़ा सा रिकवर होके बंद हुआ है। तो मतलब अपॉर्चुनिटीज कहने के लिए थे, लेकिन डिफिकल्टी भी उतनी ही थी। तो चलिए डिस्कशन करेंगे डिटेल में, कैसे हमने नेविगेट करने की कोशिश करी, कैसे हमने डिसाइड किया। एक चीज़ ये हुआ कि आज दोपहर में ना हम लोग के एरिया का इंटरनेट कट कर दिया गया था। मतलब उसमें मोबाइल टावर्स वाईफाई वगैरह कुछ भी नहीं आ रहे थे। 2-3 घंटे का ये पीरियड था, तो हम लोग के एरिया में ना कुछ वो ब्लैकआउट टाइप का हुआ था। ब्लैकआउट इन द सेंस कि टेलीकॉम ब्लैकआउट था वो। तो उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गया, 2-3 घंटे कोई अपडेट ही नहीं दे पाया मैं। और यही सब है थोड़ा बहुत, क्योंकि मतलब लोकली कुछ सुनने में आ रहा है कहीं पे कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुए थे। तो अभी तो मई तक इलेक्शन में बंगाल में यही सब चलने वाला है। कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह चलते ही रहेगा। बीजेपी टीएमसी को उंगली करेगा, टीएमसी बीजेपी को उंगली करेगा, ये लोग दोनों एक दूसरे को करते रहेंगे। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, पब्लिक दोनों में से किसी को पसंद नहीं करती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पब्लिक जो नॉर्मल पब्लिक है बंगाल की, वो दोनों में से किसी को पसंद नहीं करती है। उनके लिए दोनों के दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि अच्छा कोई नहीं है, दो खराब में से चुनना है। तो वो वाला हिसाब है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यही सब थोड़ा बहुत चल रहा था। और बट ठीक है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी ट्रेडिंग वगैरह किया करिए ना, तो एसएल वगैरह जरूर सिस्टम में रखा करिए। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, अनलेस आप स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, जहाँ पे स्ट्रैटेजी इटसेल्फ टेक केयर कर लेगा आपका कहाँ एसएल काटना है कहाँ नहीं काटना है। मैनुअल कर रहे हैं, कब इंटरनेट का कुछ इशू आ जाए, कब कहाँ कोई दिक्कत आ जाए, किसी को कभी पता नहीं चलता, राइट। तो थोड़ा सा वो करना चाहिए। और उसके हिसाब से थोड़ा सा अ, सोच समझ के ही चीज़ों को करना चाहिए हमें। चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं। नाउ, कल आप लोगों ने नोटिस किया क्रिप्टो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके बंद हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है, 2-3 पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज वगैरह आए। मतलब ईरान ने सॉफ्टर थोड़ा सा वो टोन दिखाया। ठीक है, यूएस भी अपना, जैसे मैंने कल बताया भी था ना, कि यूएस कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है कि अगर मेरे पब्लिक के लिए मेरे को करना पड़े, मतलब टैरिफ का जो बेनिफिट है वो हम पब्लिक को पास ऑन कर देंगे, तो उससे पब्लिक के हाथ में पैसा थोड़ा ज़्यादा जाने वाला है। एंड ऑल दैट, दो चार चीज़ें चल रही हैं। मतलब यही सब चीज़ें जो न्यूज़ फ्लोज में चल रही है ना, उन्हीं के बारे में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, क्योंकि क्या होके रखा है ना, उन्हीं से सब कुछ चल रहा है। एंड उसी कारण क्या हुआ, कल क्रिप्टो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुए। एक एक दिन में 7-8% बिटकॉइन भाग गया, 12-13% इथेरियम भाग गया। तो उससे होता क्या है ना, कि जब पूरा सेंटिमेंट जब पॉजिटिव हो जाता है ना, जब होल सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव हो जाए, तो मार्केट, अच्छा कुछ कुछ कॉइन्स तो जो छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं वो तो सीधा क्या 1000-1000% भाग जाता है ना। तो उनका तो क्या ही कहना। तो एक कॉइन तो है पावर करके, वो लास्ट 4 दिन में मैंने देखा है 1500% भाग गया। 1500% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 600-700% तो भाग ही गया है। तो मतलब मजाक चल रहा है। अच्छा, ये वही कॉइन्स होंगे जिसमें आपके और मेरे पोजीशंस नहीं होंगे। जिसमें हमारे पोजीशंस होंगे ना, वो नहीं भागेंगे। बट ठीक है, हम तो ऐसे भी वो सब चीज़ों में फोकस कम करते हैं। हम तो उन्हीं चीज़ों में फोकस ज़्यादा करेंगे जिसमें हमारा पैसा डूब सके। चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं। और कल भी मैंने ये चीज़ आप लोगों को शायद पॉइंट आउट करी थी कि जिस जंक्शन पे मार्केट है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बन चुके हैं, जैसे 25,400, वहाँ पे 82,000 राउंड नंबर। तो ये सब इंपॉर्टेंट नंबर्स बन चुके हैं। ये सब के नीचे मार्केट जब तक नहीं तोड़ता है ना, तब तक स्पेसिफिकली कुछ बहुत अच्छा कुछ हो जाए या बहुत बड़ा कोई मूव आ जाए, ये सब थोड़ा सा हमेशा डाउट ही रहता है। एंड आज भी वही देखने को मिला। बार बार मार्केट वही 25,400 के पास, वहाँ 82,000 के पास रुक रहा था। तो कभी कभी क्या होता है ना, कि राउंड नंबर्स को तोड़ने के लिए ना, या तो कोई बुरी न्यूज़ लगेगी या फिर कोई बहुत बड़ा मोमेंटम या एफर्ट लगेगा। दोनों ही नहीं था आज, दोनों ही मिसिंग था। मतलब ग्लोबली पॉजिटिव न्यूज़ चल रहा था। ठीक है। और कल रात में ग्लोबल अर्निंग्स भी कुछ, आज जैसे कुछ अर्निंग्स भी हैं ग्लोबली। ठीक है, तो कुछ कुछ अर्निंग्स वगैरह भी आ रही है, तो उसमें भी वैसा कोई नेगेटिविटी या बहुत ज़्यादा कुछ एडवर्स नहीं दिख रहा है। तो अब हर जगह से क्या होकर रखा है ना, जब थोड़ा सा पॉजिटिविटी, हर जगह से थोड़ा सा लीनियंसी, और हर जगह से कुछ कुछ अच्छे अच्छे न्यूज़ है। जैसे अभी तो जस्ट अभी ये मैं न्यूज़ ही पढ़ रहा हूँ, किम जोंग उन ने बोला है कि दे कैन गेट अलॉन्ग विथ यूएस।
नॉर्थ कोरिया बोल रहा है दे कैन गेट अलोंग विथ यूएस, मतलब चल रहा है दुनिया में। तो दैट इज हाउ वर्ल्ड इज, दैट इज हाउ वर्ल्ड इज। किम जोंग उन बोल रहा है कि हमको यूएस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब वी कैन गेट अलोंग विथ यूएस, ये कह रहा है, बताइए। तो हम किसका ही कहेंगे, ये मतलब कौन ही फिर वो है। और यूएस को इंडिया से प्रॉब्लम है, लेकिन कल 126% टैरिफ लगा दिया हमारे सोलर पैनल वालों पे। तो हमसे दुश्मनी है इसको, बाकी सबसे रिलेशन अच्छा रखना है, नॉर्थ कोरिया से भी रिलेशन अच्छा रखना है, पूरी दुनिया से रिलेशन अच्छा रखना है, बट इंडिया से खराब रखना है। चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं, काफ़ी कुछ रहेगा देखने को, समझने समझने को, सीखने को भी। और ग्लोबल पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, वो तो उसी तरह से है, कचरा ही है पूरा दुनिया, तो उसी तरह से चलेगा। और लीडर्स तो दुनिया के सारे कचरे हैं, मतलब उनको बस अपना नाम बनाने से मतलब है, पब्लिक का उनको कोई जितना करना नहीं है। चलिए क्या डिस्कशन था देख लेते हैं। मैंने ये लिखा था निफ्टी सस्टेन बिलो 25 480 की प्लेइंग स्टॉप लॉस 25 400, 25 400 इफ ब्रोकन तो दिक्कत है। अपसाइड मूव इज पॉसिबल और 25 550 की प्लेइंग स्टॉप लॉस 25 620 680। अगर आप मूव देखेंगे तो इसमें भी यही हुआ, 550 का अगर हम लाइन को यहाँ पे पकड़ लें तो 550 के पास ये बार बार कोशिश कर रहा है ऊपर निकलने की, बट वही है 570 580 तक जाके एग्जॉस्ट होते जा रहा है। 480 के नीचे जैसे ही ये तोड़ा तो फिर सीधा ऑलमोस्ट 400 तक ही आया है, देखिएगा आप तो 400 के पास एक बार दो बार तीन बार आया। अब 400 को नहीं तोड़ रहा है, तो जबरदस्ती टूट नहीं रहा है तो आप क्या जबरदस्ती उसको तोड़ दोगे? और नहीं टूट रहा है तो ट्रिपल बॉटम बना के ऊपर निकल गया, वही चीज होती है। सेम चीज वहां पे सेंसेक्स, अच्छा ये 400 भी क्यों क्रूशियल था, क्योंकि वहां पे ये 82,000 बैठ गया था। तो आप समझने की कोशिश करो कि कभी कभी मार्केट ना आपको इस तरीके से देगा मौका, जहां पे क्या है कि वो खुद ही बस बन के बैठ जाएगा, हाँ भाई हमारा ऐसा ही है, ठीक है। तो अब वो वैसा ही बना लिया सिनेरियो मार्केट ने, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो मार्केट को देख के उसको प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आपको अप्रोच रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या था कि बैंक निफ्टी का ये रेंज दिया था, बैंक निफ्टी भी कि ये रेंज टूटेगा तो कोई अच्छा मूव देगा, सेंसेक्स का भी यही था। और मैंने ये लिखा कि सेंसेक्स के प्रीमियम हाई है तो मूवमेंट आएगा ही। और 10:06 में मैंने अपडेट किया था कि 10 बज गए हैं, प्रीमियम्स अभी बाकी है, मीन्स मूवमेंट अभी बाकी है। 10:06 पे ये अपडेट मैंने किया था, बट उसके बाद ये गिरा है रफली 12 बजे के आसपास। और मैं अपडेट कुछ नहीं कर पाया, मैंने आप लोगों को बिगिनिंग ऑफ द वीडियो ही बताया क्यों नहीं अपडेट कर पाया। तो ठीक है, अब कोई उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने सुबह के मैसेजेस को ढंग से भी फॉलो किया होगा ना, तो उसको कोई अलग से अपडेट की जरूरत नहीं थी। और मैंने गोल्डन थंब रूल सिखा के रखा ही है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में 20 EMA लगा लीजिए, गोल्डन रूल की तरह इसको यूज करिए। इसके नीचे है मार्केट तो लॉन्ग साइड में मत रहिए, इसके ऊपर है मार्केट तो शॉर्ट साइड में मत रहिए। खाली इतना अगर आप फॉलो कर लेंगे ना, तो आपका ट्रेडिंग ऑलरेडी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। बस वही है कि कोई उतना भी फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, वो डाउट रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन नेक्स्ट डे के लिए। जो लोग जयपुर के आसपास रहते हैं, जयपुर में हमारा 1 मार्च को इवेंट है, मिलते हैं उस दिन, ठीक है। चलिए आते हैं क्रिप्टो वगैरह के लेवल डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंडियन मार्केट के लेवल पे आएंगे, ठीक है। अच्छा ये क्रिप्टो में भी क्या हुआ था ना, देखिए मैंने ना कल रात में थोड़े सोने के जस्ट पहले मैंने 946 पे अपडेट किया था, क्रिप्टो बुल से एक बार बुकआउट कर लीजिए, अगर टर्न होना है तो यहीं से करेगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं अभी बात करूं, ठीक है, तो अब लग रहा है कि हाँ इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है। बट कल जब मैंने ये कहा था मार्केट यही था, 68,000 के आसपास ही था, बट वहां से वो 70 के आसपास तक गया है, 69 समथिंग तक गया है। तो पॉइंट यही है कि कल जब मैंने मान लीजिए जब ये बोला है, ठीक है, 10 बजे के आसपास, तो ये 68 300 400 के रेंज में ही था। अगर हम देखेंगे 945, तो वही है 68,050 के पास ही था, अभी भी यही है। ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ऊपर निकल गया बहुत नीचे निकल गया, पॉइंट ये है कि अगर कोई में पेशेंस नहीं हो, किसी ने मार्केट को नहीं समझा हो, तो वो क्या देखेगा, इतना रैली आया, ये रैली मिस हो गया, इतना 1000 पॉइंट का पॉइंट समझो, आप कोई टॉप नहीं पकड़ सकता। बट अभी देखोगे आप तो कोई यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग किया होगा तो उसका रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं बैठा, क्योंकि मार्केट अभी यहीं पे घूम रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे बुक करना है। मोमेंटम अच्छा खासा था, 63,000 से मोमेंटम चल रहा था ये, राइट, 63,000 से मोमेंटम चलते चलते 68 तक पहुंचा था। यस थोड़ा सा और ऊपर गया है,
बट आपको क्या पता, वो तो जाने क्या पता चला ना, तो कहीं हर जगह कॉल लेना पड़ता है कि भाई बुक करें क्या। और सिर्फ इसी में नहीं हुआ, एथेरियम वगैरह सब में यही हुआ है, एथेरियम वगैरह सब में यही हुआ है। अगर टाइम देखेंगे तो यहाँ भी वही है, 2050 के आसपास हमने बुकआउट का कहा था। अब ये ऊपर सुबह एक कैंडल मारा है, बट पूरे 2 दिन, कल रात से लेकर अभी तक पूरा एक ही रेंज में घूम रहा है। तो आपको इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, उसका डेटा के हिसाब से, उसका नंबर्स वगैरह के हिसाब से आपको जजमेंट बनाने पड़ेंगे। और जब आप सही जजमेंट बनाने लग जाओगे ना, तो इफेक्टिव रिजल्ट दिखेगा आपको। ट्रैप मैक्सिमम लोग यहाँ हो जाते हैं कि वो जजमेंट कुछ बनाते नहीं है, अपने हिसाब से प्लान करते नहीं है, और फिर फंस जाते हैं। वो चीज़ मत किया करिए, ठीक है। चलिए, लेकिन किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर इंटरेस्ट हो तो देखिए, डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। और किसी को इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स में लाइक गोल्ड, सिल्वर और ये सब इंटरनेशनल वाले अगर करने हैं, और अगर आपको यूएस स्टॉक्स और ये सब करना है, तो वो सब चाहे तो आप कॉइन डीसीएक्स पे कर सकते हैं। तो कॉइन डीसीएक्स का लिंक और आपका डेल्टा एक्सचेंज का लिंक, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेवल से का बता देता हूँ, पहले एथीरियम खुला हुआ था, एथीरियम के ये बता देता हूँ। डाउन साइड में मार्क करके रखिएगा 2040 का लेवल, 2040 के नीचे एक छोटा सा टारगेट 2000 तक मिल सकता है। अपसाइड में मैं वेट कर रहा हूँ कि कैसे मार्केट 2080 कन्विंसिंगली निकाल ले। देखिए, 2080 तक जाना इजी है, क्योंकि मार्केट है बुलिश ट्रेंड में। 2080 तक इजीली जा सकता है मार्केट, नो डाउट इन दैट। 2080 के ऊपर टिकने लगेगा तो ही कोई बड़ा ब्रेकआउट है, नहीं तो नहीं है, ध्यान रखिएगा। बिटकॉइन में मैं वेट कर रहा हूँ कि 67,500 का जो लेवल है ये टूटे। इसी को ऊपर कर देता हूँ ना। ठीक है, एंड अपसाइड का मूवमेंट मेरे हिसाब से मार्क करके रखिएगा 68,600 का लेवल। इसके ऊपर निकलेगा तो ही कोई बुलिश मूव मिलेगा, और इस बार निकलेगा तो 70,000 फर्स्ट हर्डल है। बट 70,000 अगर निकाल दिया तो 73, 74 की तरफ पोजिशनली बढ़ जाएगा बिटकॉइन, ध्यान रखिएगा। सोलाना देखिए, डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है क्लियरली, बट 88 के ऊपर निकल जाएगा तो ही बुलिश वापस से हो जाएगा। और आज सुबह तो 92 तक ऑलमोस्ट जाके आया है। डाउन साइड के लिए अभी मूव चल ही रहा है मेरे हिसाब से तो, बट वही 88 का लेवल ध्यान रखना है, इसके ऊपर निकल गया तो फिर बुलिश मूव फिर से चालू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। एक्सआरपी देख लेते हैं एक बार। एक्सआरपी में क्या लेवल ध्यान रखने हैं? 1.45 का लेवल, इसके ऊपर निकलेगा तो बुलिश व्यू आएगा, उसके पहले मत लीजिएगा। एक्सजी की बात कर लें, थोड़ा सा अभी डिप दिया है थोड़ी देर पहले, ठीक है। मार्क करके रखना है 5190 का लेवल, 5190 के ऊपर निकलता है तो बुलिश मूव दे सकता है ये। जब तक इसके नीचे है नेगेटिव बायस ही है अभी तक तो मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर गोल्ड वगैरह पॉजिटिव हो रहा है तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि ये गोल्ड का रेप्लिका है। तो अगर 5180 90 के ऊपर निकल जाता है ना, तो ये फिर बुलिश ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा, ध्यान रखिए। एक्स ए यू, एक्स ए जी का बात कर लेते हैं। देखिए, एक्स ए जी तो अभी थोड़ा डिक्लाइन ये दिया आराम से, अभी 530 वाले कैंडल में 87.5 इसके ऊपर आएगा तो ही बुलिशनेस लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। और एक्स ए यू की बात कर लें, तो एक्स ए यू में वही चीज़ जो वहाँ पे हमने वो कहा है, उसको 5175 यहाँ मार्क कर लीजिए। तो यहाँ 5175, और टैक्स जी में वही चीज़ 5190 के ऊपर जिधर का रेंज मिलेगा आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोनों लेवल के लिए रेडी रहिएगा, प्लान करिएगा, प्ले करिएगा, ठीक है। आते हैं इंडियन मार्केट के लेवल्स में। इंडियन मार्केट के लेवल्स को कल कैसे कैसे अप्रोच करें, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडियन मार्केट के लेवल्स के लिए एकदम सिंपल सा ध्यान रखिएगा। मार्केट ने जहाँ आज हर्डल लिया है 25,520 ऊपर में, और डाउन साइड में लेवल रखिएगा 25,450 का, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट चालू हुआ था, मतलब जस्ट जो एक्सपायरी के जस्ट थोड़े से पहले चालू हुआ था जो। तो 450 के नीचे आता है मार्केट ना, तो 400 फर्स्ट लेवल, 380 तक भी ये मतलब मूव कंटिन्यू हो सकता है। अगर 380 का लेवल तोड़ेगा तो ही कोई नेगेटिव बायस लीजिएगा। मैं आपको रीज़न समझा देता हूँ क्यों। अगर इसको हम
15 मिनट नहीं, सॉरी 1 डे करना है इसको, ठीक है, और 200 एमा लगा दें। तो क्या है कि अगर ये 380 तोड़ता है तो 300 तक तो इजी मूव है, बट 300 टू 250 के जोन में 200 एमा आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा ना चैलेंजिंग होगा, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। अभी तो वही है 20 एंड 200 के बीच में स्क्वीज रही है, 200 के ऊपर मतलब वही 520 के ऊपर निकालेगा तो 200 के ऊपर भी निकाल दिया टेक्निकली, एंड उसके बाद फिर वहां से अगर बुलिश मूव दिया तो अकॉर्डिंगली प्लान प्ले कर लीजिएगा इसको। निफ्टी में क्या ध्यान रखना है, लेवल्स 200 अभी तो हाइड ही कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 200 तक ये मूव किया था बट लास्ट एक 100 के पास लगा है, तो कल के लिए मार्क करके रखिएगा 61,250 का लेवल ऊपर में, एंड 61,100 का लेवल नीचे में। 61,100 के नीचे 60,900 तक इजी मूव मिल सकता है, 60,900 के नीचे टिकेगा तो 60,700 तक का एक मूव बन सकता है। 61,100 के नीचे आपको 60,900 तक इजी मूव मिल सकता है, 61,250 के ऊपर ही कोई बुलिश मूव मिलेगा, ध्यान रखिएगा उसका। ये हो गया। अब तो सेंसेक्स की प्रीमियम ज़्यादा रहेंगे तो बहुत कम ही लोगों को उस पर ध्यान रहेगा, तो उसका डिस्कशन नहीं करते हैं। सिल्वर, सॉरी अब तो नेक्स्ट एक्सपायरी देखेंगे हम। गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन आया है बट वही 157 चल रहा है, तो 157 के आसपास है तो क्या ही शॉर्ट कुछ बनता है। कल हमने क्रूड का डिस्कशन किया था, 6,000 नीचे वीक हो सकता है, अगेन मार्क करके 5900 का लेवल इसके ऊपर रिक्लेम कर लेगा तो बुलिश होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिल्वर थोड़ा सा वीक हुआ है, 260 रिक्लेम करेगा तो ही बुलिशनेस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नेचुरल गैस रिकवरी दिखा रहा है, 257 के ऊपर निकल गया तो बड़ा बुलिशनेस इसमें दिखा सकता है ये। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा का लिंक, पॉइंट डिसेक्स का लिंक, फायर्स का लिंक और ट्रेड आईक्यू का लिंक, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, चारों का लिंक सब में रजिस्टर कर लीजिए, सब में अकाउंट ओपन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी।